मैंने सबकी सुनी और आप लोगों से उम्मीदें बांधने वाले और जमहूरियत को महबूबा करार दे के उसकी तलाश में पिछले साल कालम था इनका वजाहत मसूद साहब का कि सुहेल वड़ाइच जो हैं वो जमहूरियत की तलाश में निकले हुए हैं। वो मेरी भी महबूबा है और मैं भी कारकुन। सारे आप लोगों के जो इखलास हैं जमहूरियत के लिए उससे कोई इनकार नहीं है, आपको है। लेकिन आप इस वक्त इनकी जो जो विद इन पार्टी जमहूरियत है वो नहीं है। ये इखलास अपने पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कितने मुखलिस हैं उससे भी आप सरफ़ नज़र करते हैं। ये जब जब हकूक़ इंसानों के तल्फ़ हुए और ये उसमें फ़रीक बने, आप उस पर भी चुप हैं। आपके सामने आइन की वो शिक जो आपको आइन का जो जो ढांचा है जिन जिन उसके ऊपर आर्टिकल्स के ऊपर खड़ा है, वो आर्टिकल उस ढांचे के जो आर्टिकल्स हैं वो इजाज़त नहीं देते कि आप कोई ऐसी कानून साजी करें जो आपको आपके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम करे या उनका इनकार करे। आपके सामने वो हुआ, आप कहते हैं जी हमने पाकिस्तान में रहना है, क्या करें फिर? अब आपने पाकिस्तान में रहना है तो आपके सामने ये सारा कुछ हो रहा है, आप क्या करें? कोड़े शोड़े अब कोई नहीं खाने किसी ने भी। हाँ, अलबत्ता जो शेख रशीद सफ़र पे निकला हुआ है इस वक्त, वो मौसूफ जो हैं वो एक ऐसी लाइन ले रहे हैं जो पॉलिटिकल और रिलीजियस इन दोनों की मेंटालिटी को आश्कार कर रही है। फैसलाबाद में अपने जलसे की तकरीर के बाद जो उनकी वो आई हैं चीज़ें, वो अब कहते हैं मैं हर शहर में फिर के इनको नंगा करूँगा। यही तो आप हरकतें कर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से। वकार आपको कहाँ नसीब होना है? हाथों को एक धड़ा नंगा कर देता है, बाकी दूसरों को दूसरे हाथे नंगे कर देते हैं। उसके बाद जब हम आप पे बात करते हैं आप कहते हैं पाकिस्तान का वकार ख़राब कर रहे हैं। बेशर्मी तो आप लोगों को खुद शर्म नहीं आती कि ये हम कम से कम एक स्टेप पहले रुक जाएं। जब आपको जोश चढ़े होते हैं इस तरह गंद उछालने के, उस वक्त ख्याल ही नहीं आता। अब वो कह रहे हैं जी ये जो नवाज शरीफ है ये मोदी की और वो इंडिया के उसको स्क्रिप्ट लिख के दिया, वो ज़बान बोल रहे हैं। बात ये है, आपको पता है कि जब आपने स्पेल बाउंड करना हो पॉलिटिक्स के हवाले से अपने मद्दे मुकाबल को, तो आप इंडिया के एजेंट का कहते हैं। और जब आपने पूरा मॉब बाहर निकालना हो, अंधे लाठी बरदार जो हैं वो आपको चाहिए हो बेशुमार तादाद में, उस वक्त आप ख़त्म नबूवत का कार्ड खेलते हैं। हिंदुस्तान दुश्मनी आपकी सियासी सपोर्ट के लिए है, इस्लाम को ख़तरा है, पाकिस्तान को ख़तरा है और हिंदुस्तान को से ख़तरा है, ये है आपका पॉलिटिकल गेंस के लिए। दूसरे को बिल्कुल उसको गंदा पेंट करके किसी काबिल ही ना छोड़ना। क्यों कि ये उसी वक्त बिक जाता है आपका। इधर नारा लगाया उधर ही कहा हाँ 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 बिल्कुल। और जिस वक्त आपने किसी बंदे की बात सुनने से भी महरूम कर देना हो उसको, उस वक्त आपको ख़त्म नबूवत और इस्लाम के चैम्पियन बनने और इस्लाम का दिफा करने का, और वो तकरीरों में कह रहा है जी हमने बचाया इस्लाम को ख़त्म नबूवत से। तो मैं आपको क्या पता हजरत, आप उस वक्त 14-14 करोड़ की रेटिंग की बात कर रहे हैं, आपका लहजे में वो तकब्बुर है। वो तकब्बुर आपको जो है वो किसी सियासी फुटिंग की बुनियाद पर नहीं था, वो आपको थपकी दे के भिजवाया गया है पीछे से कि जा हूँ ज़रा तू करके आ साढ़े आस्ते करना। सबको पता है आपका कि आपकी क्या हैसियत है। आप लिए फिरते हैं जी मैंने ख़त्म नबूवत। आप ज़रा एक काम करें ना, आप तकरीरें करने निकले हुए, मैंने पहले मौलवियों को अब छोड़ दें। आप खुद पहले जिस ख़त्म नबूवत के थीसिस का आप कहते हैं हमने दिफा किया है इस्लाम असेंबली में, अब अहमदियों को गालियां दिए बगैर और उनके ऊपर वो जो 4 हुल्लड़बाजी वाले नारे बोले बगैर, आप एक दफ़ा 15 मिनट 20 मिनट तकरीर तो करके दें हमें फैज़ान ख़त्म नबूवत के ऊपर। आपने इस तरह लहजे में बात करनी है तो वो उन सहाफ़ियों को जो टटपूंजियों की तरह आपकी बात आगे सुन लेते हैं। आपने क्या किया? आपको खुद क्या पता है ख़त्म नबूवत क्या होती है? मैं बहुत सी पंजाबी मिसालें जो है ना वो रोक के बैठा हूँ। पाना के पढ़ी तो वक्त न फड़ी। आपने आइंदा ख़त्म नबूवत के ऊपर अगर क्रेडिट लेना है और ज़ुबान खोलनी है तो आपने इरफान ख़त्म नबूवत, फैज़ान ख़त्म नबूवत और इस फ़िलोसॉफ़िकल और इस रिलीजियस थीसिस के ऊपर
किसी दिन अपने टीवी शो में बैठ के ज़रा 2 घंटे छोड़ दें, 20 मिनट मुतवातर गुफ्तगू करके सुनाएं, अहमदियों को के ऊपर बदजुबानी किए बगैर। और नवाज शरीफ या जरदारी ये कोई इंडिया के एजेंट नहीं है, ये पाकिस्तान ही के सियासतदान है। फौज की गोद में पल के ज़रूर भुट्टो भी जवान हुआ था और ये अपना नवाज शरीफ भी और आप खुद भी। ये नहीं है कि जिसको कल 4 दिन जो है वो फौज की आशीर्वाद रही है वो इंडिया का एजेंट हो गया। इंडिया का एजेंट करार देना, इंडिया का स्क्रिप्ट पढ़ने वाले करार देना, एक तो हुब्बुल वतनी जीतने के लिए ये नारा बंद करना पड़ेगा। और इस्लाम की लॉयल्टी और इस्लाम के साथ वफादारी के लिए आपको ख़त्म नबूवत के जो आपने झांसे दिए हुए उससे भी बाहर निकलना होगा। वरना मुझे अब इसलिए मैं इतने वसूख से आपके साथ बात कर लेता हूँ कि मुझे नज़र आ रहा है कि आप अगर इन हरकतों पे जा रहे हैं, आपके सामने हलाकत के गड़े हैं, आपके सामने कोई मुस्तकबिल नहीं है। बात होगी अभी, आज तो खैर वो वसूतुल्लाह साहब का इतना मुतदय्यन मिजाज से लिखा हुआ, ठंडी और धीमे सुरों में बात की हुई, उस कालम का मैं जायका मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहता। अगले जब प्रोग्राम में APC की मज़ीद बात होगी तो फिर उसमें शेख साहब आपसे भी बात हो जाएगी। ये तकब्बुर ज़ेब नहीं देता आप जिस तरह बोल रहे थे, सीधा सीधा आप एक फ़िक्रे में कह देते हैं ये मोदी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। जिसको होंगे मतलब उन्होंने किया है वो मान रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है, उन्होंने खाया भी है, उन्होंने लूटा भी है, उन्होंने आपके सारा कुछ मतलब के, लेकिन उसमें कोई अकेले नहीं है, वो सारे के सारे ही हैं। आप भी जब इनकी उसका हिस्सा रहे हैं तो उस वक्त आप रोक लेते फिर उनको। किस हुकूमत में आप नहीं थे? बाय द वे, जिस वक्त आप को मैंने एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इंटरव्यू किया था उस वक्त आप इन्हीं के थे। गई